यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। अपने को दे रखा है 15 कोट ए बराबर 8। 15 इधर गुणे में इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा भाग में। कोट ए बराबर आ जाएगा अपने 8/15। मैंने एक सूत्र याद करवाया था LAL/K ये मान होता है साइन का, ये कोस का और ये टेन का। टेन का उल्टा होता है कोट, तो कोट हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी 8 हो जाएगा अपने आधार और लंब हो जाएगा अपने 15। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं क्योंकि अपने को कर्ण का मान ज्ञात करना है। आधार का मान कितना है 8 और लंब कितना है 15, अपने को ज्ञात करना है कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। आधार कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस लंब यानी 15 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर आ जाएगा अपने 64 और 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा अपने के 289। दोनों तरफ रूट लगाएंगे तो कर्ण बराबर आ जाएगा अपने कर्ण यानी AC का मान आ जाएगा अपने, इसके अंडर रूट आएगा 289। 289 किसका वर्ग होता है 17 का, तो AC बराबर आ जाएगा अपने 17। ये प्लस माइनस 17 आएगा, लेकिन भुजा कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इस कारण से अपन AC बराबर लेंगे 17। अब अपने आधार का मान है, आधार बराबर आया है 8, लंब बराबर आया है अपने 15 और कर्ण बराबर आया है 17। अब अपने को मान ज्ञात करना है साइन ए का। तो देखिए साइन ए का मान यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। साइन ए यानी लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। लंब कितना है अपने 15 और कर्ण आया है अपने 17, तो साइन ए का मान हो जाएगा 15/17। अब मान ज्ञात करना है अपने को सेक का। सेक ए, सेक थीटा बराबर होता है, ये होता है कोस का, तो कोस का होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा हो जाएगा अपने K/A। यानी कि कर्ण कितना है 17 और आधार है अपने 8, तो ये हो जाएगा सेक थीटा का मान और ये हो जाएगा साइन ए का मान। देखिए अगला प्रश्न है हमारे, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो अपने को दे रखा है सेक थीटा का मान। सेक थीटा क्या होता है LAL/K यानी इसमें सेक कौन सा होता है, ये होता है साइन, A/K होता है कोस और कोस का उल्टा होता है सेक, यानी सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। इसका मान कितना दे रखा है 13/12, यानी कर्ण दे रखा है अपने को 13 और आधार दे रखा है अपने को 12। अन्य सभी त्रिकोणमिति मान ज्ञात करने के लिए अपने को सबसे पहले किसकी वैल्यू चाहिए, इसमें लंब की वैल्यू चाहिए। तो अपन एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं A, B और C, ठीक है ना। तो कर्ण दे रखा है अपने को 13 और आधार दे रखा है 12। तो अपने को पाइथागोरस प्रमेय पता है, यानी कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB यानी आधार का स्क्वायर प्लस BC यानी कि लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना दे रखा है, कर्ण दे रखा है 13, यहाँ पर कर देंगे अपन 13 का स्क्वायर बराबर AB यानी 12 का स्क्वायर प्लस BC ज्ञात करना है। इसको 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 बराबर 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस BC का स्क्वायर। 144 इधर प्लस का है, इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 169 माइनस 144 आ जाएगा अपने BC के स्क्वायर के बराबर। 169 में से 144 घटाएंगे तो ये आ जाएगा अपने 25, यानी BC का स्क्वायर बराबर आ गया 25। अंडर रूट लगाएंगे, ये हो जाएगा BC बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 5, लेकिन माइनस नहीं लेंगे क्योंकि लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो BC बराबर आ गया 5, AC बराबर दे रखा है 13 और AB बराबर दे रखा है 12। अब अपने को सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। सबसे पहले ज्ञात करेंगे
साइन थीटा कोस थीटा और ज्ञात करेंगे टेन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें कितना है 5 और कर्ण है 13, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा 5/13। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार है अपने 12 और कर्ण है 13, ठीक है ना। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 5 और आधार है 12। अब अपने को ज्ञात करना है, 3 मान हो गए। अब है कोसेक थीटा। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो ये हो जाएगा k/l, k/l, ठीक है, यानी कि 13/5 कोसेक का हो जाएगा। सेक थीटा अपने को पहले से दे रखा है, ज्ञात ही नहीं करना। अब है कोट थीटा। कोट थीटा, कोट थीटा उल्टा होता है टेन थीटा का, तो टेन थीटा बराबर क्या है l/a, तो कोट बराबर हो जाएगा a/l, यानी कि 12/5। इस प्रकार से अपन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए इक्वल टू कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। अपने को कोण ए और कोण बी दे रखा है, न्यून कोण है, तो अपने को दर्शाना है कि कोण ए और कोण दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABC, ABC। अब अपन दो त्रिभुज लेने अपने को, तो क्या करेंगे, इस C से AB पर एक लंब डालेंगे, इसे नाम दे देते हैं M, और ये लंब होगा यानी ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये कोण है और कोण बी। अब अपन कोस ए और कोस बी बराबर दे रखा है अपने को, तो कोस ए बराबर दे रखा है कोस बी। इस त्रिभुज से कोस ए का मान निकालेंगे, उस त्रिभुज से कोस बी का मान निकालेंगे। एक सूत्र होता है LAL/K, ये मैं बार बार इसलिए लिखवा रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। कोस ए यानी कि इसमें कोस कौन सा होता है, साइन, और कोस यानी आधार बटा कर्ण, ठीक है ना, आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें कौन सा है, AM है, तो AM, और कर्ण AC है, तो AC बराबर कोस बी, यानी इस त्रिभुज में आधार कितना है, BM है, और इसका कर्ण कौन सा है, BC है, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, AM यहीं पर रहने देंगे, BM को इसके अनुपात में ले लेंगे, बराबर AC को ऊपर ले लेंगे, दोनों कर्ण है तो AC/BC, और एक अपने आ जाएगा ये MC, ये दोनों में कॉमन है, इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है, तो ये दोनों अनुपात में आ जाएगा। ये आ जाएगा अपने MC/MC। ये अपने तीनों संगत भुजाएं बराबर है, तो इससे क्या हो जाएगा, त्रिभुज AMC समरूप हो जाएगा त्रिभुज MCB, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। और समरूप त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं उनके मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब मैं लिख देता हूं यहां पर, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। इस कारण से अपने कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी। इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाएगा।